ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अध्याय 32 पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं। वायु देव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थाव शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। भगवान शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है। अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताया हुआ विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत धारण करूंगा। जब तक यह शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए, अथवा 12 या 6 3 वर्षों के लिए, अथवा 12 6 3 या 1 महीने के लिए, 12 6 3 या 3 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करें। क्रमशः घी, समिधा और चारु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां लें। उस समय बारंबार चिंतन करके कहें, मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्य मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर सदाशिव, शक्ति तत्व और भगवान शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर भगवान शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उनकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद उनका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर प्रयत्न पूर्वक उनमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुंडवा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वक्कल पहन कर रहे। कटी में मेघला धारण करके हाथ में दंड ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्निरति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उनमें अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में अच्छी तरह से मल ले। इस क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो भगवान शिव का योग आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए।
यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। यह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे 5 मुख के प्रकार से मूर्ति की परिकल्पना करके पंचंगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अनन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पात्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदक करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषता है ये सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय न हो, श्रेष्ठ हो और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्व पत्र, उपल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना गया है। धूप और आलेप, चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख से चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह अवलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अंगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अंगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गलु, सजोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही श्री ब्रह्मा के अंगों की भी पूजा करनी आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भाव आदि अष्टमूर्तियों की 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी श्री गणेश्वर पूजनीय हैं। वंचनावरण में कमल के ब्राह भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। उन्हीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्मय चरणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचार्यों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को भगवान शंकर जी की विभूति मानकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण्य पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदक करने चाहिए। मुख शुद्धि के लिए अत्यंत उपकरणों सहित तंबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्टदेव का श्रृंगार करें, आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया अर्पित करें
शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे, रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें, स्वयं पूजन करें, दूसरों को भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जाप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें, परिक्रमा और प्रणव करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उन शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें तथा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें। पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर भी शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि आदि शक्ति हो तो रविवार के दिन अर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला, स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग अनंतजा आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जाप और ध्यान में लगे रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया जाए। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उनके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जाप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करें। समाप्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्षोत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से भगवान शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मकरंत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पगराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्वनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और माघशीर्ष मास में वैदुरमणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि तथा माघ मास में सूर्यकांति के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांति के और चैत्र में सूर्यकांति के बने हुए लिंग का पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मणी का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें।
इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो अत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसे तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है, इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे कम बीज का बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः है जो सभी समयों में लगाए रहता है, वह बीजवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्मा स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मानिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ हो, वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत उत्साह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है। पापों का भक्षण होने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः है एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्रा अग्नि संबंधी भस्म भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 33। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे भगवान शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे भगवान शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्पश्चात पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम बीज है उस आत्मरक्षा भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्होंने जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए थे। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम-गरम दूध पीकर उनके सामने खड़ा रहता था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात, महाभागे, तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम-गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक
लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण होने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोता हुआ माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्छल वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रहण किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक चूमकर उसने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी से पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। ऐसा कहकर रोते हुए बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं कोई दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माँ पार्वती और भगवान शिव के अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार विंदों में जो कुछ समर्पित किया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम दोनों ने उनकी आराधना नहीं की। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगल ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली, माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो और देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षदों गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक भगवान शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर मंत्र से ही जाप में लग जाओ। इस मंत्र के जीव्य पर आते ही यह कुछ भी दुर्लभ नहीं रहने देता। उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जाप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगा। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसे माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही उनके पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे।
एकाकी कृष्य बालक द्विज और उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा ओम नमः शिवाय का अंतर्नाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा। ओम नमः शिवाय। अध्याय 34। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर मां पार्वती के हाथ में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शंकर जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो वे देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चंवर लेकर शाची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाई चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंद्राचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के आश्रम पर जा पहुंचे। उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए इंद्र का रूप धारण करके परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी भगवान शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुने उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तु में प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव ने ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र में तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गए। वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ देखकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते हो कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और श्री महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एवं अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा संख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मारे जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया
और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए तैयार हो गए और अग्नेय धारणा धर के स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु इस प्रकार स्थित हुए तब भाग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक लिया। उनके छोड़े हुए अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिववल्लभ नंदी ने ही बीच में पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु ने उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी मां पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दे रहे थे। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवता इंद्र आदि देवताओं ने दसों दिशाएं आच्छादित करके उन पर फूलों से वर्षा की। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों में घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, यहाँ आओ पुत्र। उन्हें बुलाकर उनका मस्तक चूमकर अनेक वर दिए। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करा है। दुख से छूटकर सर्वथा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये देवी पार्वती तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमृत तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक चूमकर कहते हुए देवी की गोद में दे दिया, यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी सकार रूप धारण करके उसके हाथ में अनश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात मां पार्वती ने संतुष्ट चित्त हो उसे योगी जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम व्रत की समृद्धि की प्राप्ति कराई। तदनंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त हुए भगवान शंभु ने उपमन्यु मुनि को दिव्य वरदान दिए। पशुपात व्रत, पशुपात ज्ञान, सात्विक व्रत प्रयोग तथा चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम कटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और देवी शिवा ने दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अभ्यविचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो आपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त हुए द्विजश्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। उपमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधो, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले परमात्मा महादेव ने
मुनीश्वर को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म ऋषि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधु कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी सदा भक्ति बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे सदा सानंद विचार करोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ महेश्वर परम परमेश्वर ने उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता का पूर्ण खंड संपूर्ण। अध्याय 35। वायवीय संहिता उत्तरखंड। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। महर्षि सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल उत्तरेजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्यकाल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव तथा बंद करके उठ गए। जब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्य कर्म पूजा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, तब सुखपूर्वक बैठ गए। तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्ण वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। पहले हमने यह सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई अभिमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम उत्तम ज्ञान का वर प्राप्त किया। अतः आप यह हमें बताएं, भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वायुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महान मुनि के आश्रम पर गए थे, जहां बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्जवल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अलंकृत था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ उनका स्वागत किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीनों का साक्षात पशुपात व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि
उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर के उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम सदा शिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित्त हुए भगवान शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूंकि शाम सदाशिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण ने जामवती कुमार का नाम सांब ही रखा था। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ हुआ। इस प्रकार यह प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता, सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 1। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश देना। ऋषियों ने पूछा, पशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे कहे गए हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। 3 लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। महर्षि सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यूं प्रश्न किया था। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी मां पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, महर्षि ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उनके पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं। वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा भगवान ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादि देव भगवान शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों द्वारा और 5 तन्य मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्य मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत भगवान शिव की आज्ञा से लेकर भगवान ब्रह्मा तरण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे श्री महादेव जी की आज्ञा बल से अपने ही विषयों को ग्रहण कर लेती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और भगवान शिव की इच्छा से उनके लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि
जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व प्राण आदि नाभ भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी सबको संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। भगवान शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष भगवान शिव की आज्ञा से ही अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि तमसी रौद्रपूर्ण कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अनन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी तीन रूपों में विरक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित ही होता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीन अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण भगवान शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को सौहार्द आदित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान कराते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मारुतगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि, कालाग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा दिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शिव की आज्ञा से ही, उनके ही बल से टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही, उनके बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र, गण इत्यादि देवता, स्थावर जगम अथवा जड़ और चेतन सब की स्थिति है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 2। भगवान शिव की भगवान ब्रह्मा आदि 5 मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, महेश्वर परमात्मा भगवान शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें 5 ब्रह्मा मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सजोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञों को व्याप्त करके स्थित रहती है। मूर्तिमान प्रभु भगवान शिव जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति के अधिष्ठित है। पीणाकमणि महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त
बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक जो मूर्ति अगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं, बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी भगवान शिव की सजोजात नामक मूर्ति को भगवान शिव की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवण इंद्रिया वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों में महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा हाथ स्पर्श और वायु सत्व का स्वामी समझा गया है। मनीषी मुनि को भगवान शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र पैर रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना वायु रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा सजोजात नामक मूर्ति को वे घृणव इंद्रिया उपस्थान गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये पांचों मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु कल्याणकामी पुरुषों को उनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन महादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्व रूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत के मन में पिरोए रहते हैं। सर्व भाव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये भगवान शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उनके अधिष्ठता का नाम शर्व है, इसलिए वह भगवान शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। जिनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल पर आत्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। भगवान शिव की तेजोमयी विश्व मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे उग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको आकाश देने वाली है। सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण देवताओं की अधिष्ठात्री भगवान शिव की मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से निर्याप्त करती है। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है। इसीलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे जड़ की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगन का पोषण होता है। इसलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, यह भगवान शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सदा प्रेम से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 3 भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान
अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना है। अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों स्त्री और पुरुष को इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, हे देवकी नंदन, मैं देवी शिवा और भगवान शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं। उन दोनों की विभूति कालेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहे हैं वही अशुद्ध और अपर कहे गए हैं। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चित्त रूप है। इन पर संभवतः है भगवान शिव और देवी शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के वश में ही यह विश्व है। विश्व के वश में देवी शिवा और शिव नहीं है। यह जगत भगवान शिव और देवी शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वरिया विदेश्वर कहे गए हैं। जैसे भगवान शिव और वैसी ही शिवा देवी है तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही भगवान शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार भगवान शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझना चाहिए। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शिव विद्वान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्यादेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यादेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो भगवान शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना भगवान शिव, जिनके द्वारा सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि आदित्यमयी चिन्हमयी पराशक्ति भगवान शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उस शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। एकमात्र चिन्हमयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही भगवान शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति स्वरूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 102,000 बहुसंख्यक भेद बताए जाते हैं। भगवान शिव की इच्छा से पराशक्ति शिवा तत्व तथा एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदन अंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उनके विशुद्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से भगवान सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या एवं माणिकीश्वरी। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होता है और मात्र कहलाती है। तदन अंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत्व, रज और तम। इनमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। श्री अंतर के भेदभाव से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, श्री ब्रह्मा की श्री ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत से कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है
उसी प्रकार शाक्य आत्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर आत्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जगम जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला है। इस तरह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत को सृष्टि करती है। जैसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा, अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो, इस तरह का कार्यो नियम वाली जो महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है, उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य के कारण और कारक प्रयोजन का ठीक निश्चय करती है, तथा भगवान शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपन्न करती है, अक्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भाव और भामिनी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष ही विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसमें शक्तिमान पुरुष सदा शिव को ही परमात्मा कहते हैं और स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति है। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोमणि। भगवान शिव को महेश्वर जानना चाहिए और देवी शिवा को माया कहा गया है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी प्रकृति स्त्री। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता भगवान शिव ब्रह्मा कहलाते हैं, तब उनकी प्रिया को ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामासन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा रचि। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिजानंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर ऋणति हैं और पार्वती नेत्रति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वरुणी। चंद्रशेखर शिव वायु है और मां पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और मां पार्वती ऋचि। चंद्रशेखर शिवा चंद्रमा है और चंद्रवल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वला रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी प्राणवल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र और काली कालाकांत प्रिया, जिनका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वायु भाव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शतरूपा है। साक्षात महेश्वर दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भय रुचि और भवानी को विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिववल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और उमा साक्षात स्मृति। चंद्रमौली पुलतस्य हैं और मां पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशक शिव पुलाह हैं और मां पार्वती ही उनकी प्रिय है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसूया। काला हंता भगवान शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा वेद माता अदिति। कमाशनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुणधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषय हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर। जिनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है, उस समस्त वायु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा सोम धारण करती है। तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। भववल्लभा उमा ही
द्रव्यदृश्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देते हैं। संपूर्ण रस की राशि मारने वाले मंगल महादेव, प्रेम समूह देवी पार्वती और प्रियतम विश्व भोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मनवतव्य वस्तुओं का रूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर उन वस्तुओं के मन्नता मनन करने वाले हैं। भववल्लभा पार्वती बोध द्रव्य जानने वाली है, वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशिशेखर भगवान महादेव ही हैं। उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांत तक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं, तब काल के भी काल महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन हैं तो शूलपाणी प्रिय पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिय पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि, वृषभध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वप्रिय उमा उन पर फैलने वाली लता, भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त जल का रूप धारण करती हैं और बालेंद्र शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का, जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विधेश्वरी देवी ही है। वह सारा जगत साक्षात महेश्वर है, जो सबके परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगलमय है। उस वस्तु को महाभाग आत्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त बताया है। जैसे जलते हुए दीपक की शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव स्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले, अतः सदा इन दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन किया है, परंतु एतापूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्ण से नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इसके स्वरूप की यथा सीमा कोई नहीं, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर भगवान शिव और देवी शिवा के यथार्थ रूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वो आते हैं और उन्हीं की बुद्धि से आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वो आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस प्रकार विभूति का वर्णन किया है वह प्राकृत है, इसीलिए आपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गृहा है। उनके गृहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत परा विभूति वह है जो जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक प्रकार से जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और मां पार्वती के यथार्थ रूप का गोपनीय वर्णन होने पर किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य ना हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी मां पार्वती और भगवान शिव की इस विभूति का उपदेश नहीं दिए जाना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है, अतः है अत्यंत कल्याणमय। हे श्री कृष्ण, तुम दूसरों को उसका उपदेश देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हों उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र भगवान शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले से प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधना का अभ्यास करना चाहिए।
ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 4। परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विचेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पाश में बंधे होने के कारण इस जगत को इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भाव को जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अनंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। 5 महाभूत इंद्रिय अंतकरण तथा प्राकृत विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्मा कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम पार ब्रह्मा है। बृहद और व्यापक होने के कारण उसे ब्राह कहते हैं। प्रभो, वेदों एवं श्री ब्रह्मा जी के अधिपति पार ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव के ऊपर ही 2 उपर रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या विद्वा स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना है। यह विद्या स्वरूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा पराविद्या या परम तत्व ये भगवान शिव के उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं, उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प सहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत है, इसमें विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण भगवान शिव सरस्वती कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जो जीवात्मा अक्षर कहलाता है वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे है, इसलिए क्षाक्षर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप भगवान शिव को समष्टि व्यतिष्ठ रूप कहते हैं और समष्टि व्यष्टि का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं और व्यक्त को व्यष्टि। ये दोनों परमेश्वर भगवान शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रावृत होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि व्यष्टि का कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिनका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो वायावृत्ति है, इसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से प्रतिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई कोई भगवान शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त करता है और कोई काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त करा है और कहा है। जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है, उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सब के ईश्वर पालक धारण करता परावर्तक निर्वर्तक तथा अर्विभाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं। जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्वरूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ तेजस और विश्वरूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है, वे ही माता मान में और मति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता क्रिया कारण और कारण रूप कहते हैं।
दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताता है, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं और कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथन अनुसार वे निंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव, कोई उन्हें साकार बताता है तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य, कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अवर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचित्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं। किन्हीं के मत में श्रेय हैं और किन्हीं के मत में अजेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रकार की प्रीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का निश्चय नहीं कर पाते। कोई सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण भगवान शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक भगवान शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों में बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक श्री ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचिता, सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का भी साक्षात्कार कर लेता है, तब वह पुण्य और पाप दोनों की भांति भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 5। भगवान शिव के शुद्ध बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, भगवान शिव को न तो अणवमल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत बोध, अहंकार, मन, चित्त, इंद्रिय, तन्य मात्रा और 5 भूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल, न कला, न विद्या, न नियति, न राग और न द्वेष ही बंधन प्राप्त है। उन्हें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख हैं, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत, भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका कोई संपर्क नहीं है। न कोई उनका कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत है और न मध्य है, न कर्म है और न कारण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका कोई न कोई बंधु है और न अबंधु, न कोई नियंता है, न कोई प्रेरक, न कोई पति है, न गुरु है और न ही त्राता ही है। उनमें अधिक चर्चा कौन करे, उसके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित। उनके लिए न कोई विधि है, न निषेध, न कोई बंधन है, न मुक्ति। जो जो कल्याणकारी दोष हैं वे कभी उनमें नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं। कोई भगवान शिव साक्षात परमात्मा है, क्योंकि वे अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से च्युत न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं। इसलिए उन्हें स्था अणु भी कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव से अधिष्ठित है, अतः भगवान शिव सर्वरूप माने गए हैं। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत्व रूप हैं, परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति, ईश्वर अंबिकापति, ईशान पीनाकमणि तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पार ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वाले हैं। वे उनके हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में
केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने वाले उनके योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और तमन वर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य, घोर, मिश्र, अक्षर, अमृत और अव्यय कहा गया है। वे पुरुषा विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतक और अचेतक से परे हैं, इस प्रपंच से भी परातत्पर हैं। भगवान शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ऐश्वर्य और ज्ञान अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक काल में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मताओं को अधिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका मुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज, प्रभाव, पराक्रम, क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा भगवान शिव का वाचक है। शिव, रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य भगवान शंभु के चिंतन और जाप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मनस्वी विद्वान वाच्वी और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव स्वरूप कहते हैं। मंडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद का स्वरूप कहा गया है, मकार सामवेद का और नाद अर्थवेद की श्रुति है। आकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूप योनि है, वह सत्वगुण तथा पालन करता श्री हरि। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संहार करता रुद्र है। नाद परम पुरुष योगेश्वर, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 मात्राओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है, जिनसे बढ़कर न तो कोई अधिक सूक्ष्म है और न ही महान, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमो शिवाय। अध्याय 6 परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। भगवान शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति। भगवान शिव की सेवा, भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप से प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छागान, क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परातत्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा अजब्राह आदि मूर्तियां भी उसी से प्रकट हुई हैं। इसके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब भी उसी शक्ति के कार्य से हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शक्ति सर्वव्यापिनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानंद रूपिणी है। उसी से क्षीणता भूषण भगवान श्री शक्तिमान महान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वेद हैं और शक्ति रूपिणी शिवा विद्या है। वे शक्ति रूपा शिवा ही प्राज्ञ, श्रुति, स्मृति, धात्री, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, आज्ञा शक्ति, पारब्राह परा और आपरा नाम की 2 विद्याएं शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है,
माया प्रकृति जीव विकार विकृति असत और सत आदि जो कुछ भी उपलब्ध है वह सब उस शक्ति से ही व्याप्त होता है। वे शक्ति स्वरूपिणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती है और लीला पूर्वक उनसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है। इस शक्ति के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन से छूटने वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों के मन में यह संशय हुआ। वे परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किसने हमारा जीवन धारण किया है, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा अधिष्ठता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख में और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व की अलंघनीय व्यवस्था की। यदि कहें काल स्वभाव नियति निश्चित फल देने वाला कर्म और यच्छ्रा आकस्मिक घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सब का संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि ये काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत तथा असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं होता। अतः कौन कारण है, इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तों द्वारा किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर को स्वरूप भूता अचित्त शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज और तम से ढकी है तथा उन 3 गुणों से परे है। परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति पाशों का विच्छेदन करने वाली है। उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से उन सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय है। तदनंतर परमेश्वर के प्रसाद योग परम योग तथा सुदृढ़ शक्ति भोग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्रदान कर ली है। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शक्ति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता। अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तदाम्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का फल कोई क्रम विवलक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता दानव पशु पक्षी तथा कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्माता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमुर्षु, स्वर्गवासी, नार की पतित धर्मात्मा, पंडित अथवा मूर्ख सांब शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों को विविध मूलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अव्यवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। कृपा प्रसाद पूर्वक यह भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कराने वाली है। उसे मनुष्य एक जन्म में प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त एवं ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। महेश्वर भगवान शिव के प्रसन्न होने पर जीव में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध करता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। इसमें संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती।
सांगा रहित व अंग रहित और अनंगा अंग रहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। भगवान शिव के रूप आदि का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जाप आदि वाचिक सेवा है और पूजा आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो यह सेवा है इसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के जो शिव मंत्र का अभ्यास है, आवृत्ति है, उसी को जाप कहते हैं। भगवान शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री काष्ठ भगवान शिव के शिवा प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है वही शिव समागम है। भगवान शिव के आश्रित जो भक्त जन है उन पर कृपा करने के कल्याण से एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश किया करते हैं। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह परम कारण भगवान शिव में भक्ति को बढ़ाए तथा विषय आसक्ति का त्याग करे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 7। शिव ज्ञान। भगवान शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। सूर्य देव में भगवान शिव की पूजा करके अर्घदान की विधि तथा व्यासा अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवन अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सारत्व है तथा जिससे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों को मुक्ति के लिए कहा। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। श्री उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्ण वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अपने अव्यक्त से अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। श्री ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा श्री ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि करने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के समर्थ से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की दृष्टि की। सोम से शिवलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय श्री विष्णु, शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब अन्य देवता रुद्रा अध्याय पढ़कर रुद्र की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था। इस समय भी मैं सर्वत्र हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। मैं भी अपनी तेज संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीष में वाणित पशुपात व्रत को ग्रहण करके उन अमरागणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ निकट आए। प्राणायाम के द्वारा
श्वास को जीत कर निद्रा रहित निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते थे, उन्हीं महादेव जी को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, वह वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं के साथ दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की पूजा करने लगे। तब वृषभध्वज श्री महादेव जी ने उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभवात मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर भगवान शंकर ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न था, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों मूर्तियों अंगों ग्राहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं थी और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और आभूषणों से विभूषित है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो श्री ब्रह्मा, देवता इंद्र और श्री नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यूं कहकर उन उत्तम भक्ति वाले पूर्ण सुवर्णा कुमकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वरों को अर्घ दिया और कहने लगे, भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु और श्री ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो सूर्य मंडल में भगवान शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इस श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, काम, वाणी, मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार श्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वह शास्त्र लुप्त हो गया। तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकाला, संपूर्ण आगामों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और ऋषि दधीचि ने विलोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनीश्वर, वशिष्ठ, सरस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, तीव्रत, शततेजा, साक्षत धर्म स्वरूप, नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, अरुणी, कर्तंजय, भारद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वाच, श्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मायणी, कर्णबिंदु मुनि, कृष्ण शक्ति, शाक्तेय, पराशर, उत्तर जातु कंड और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन,
ये सब व्यास अवतार हैं। अब क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यासावतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्राशिष्य हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भवित हो भाग्यवान पुरुष मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।